हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्पना सन। सो गाइस, हम लोगों के घर में बच्चों की धमा चौकड़ी तो इस समय मच चुकी। क्यों? क्योंकि समर वेकेशन आ चुकी है। अब समर वेकेशन में हम लोग कितना भी चाहें घर को सिस्टमैटिक रखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े शैतान और सबसे नॉटी नॉटी जो हमारे घर के मेहमान हैं वो हमारे घर पे अब कब्जा बिल्कुल जमा चुके हैं। क्योंकि फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम छुट्टियों के हो चुके हैं और अभी बहुत दिन बाकी हैं। तो इन बहुत दिनों में हम अपने बच्चों को किस तरीके से मैनेजमेंट सिखाएं, किस तरीके से उनको उनकी छुट्टियों का मज़ा लेना सिखाएं और उनको नई नई हैबिट कैसे सिखाएं, कैसे डेवलप करें, क्योंकि यही वो टाइम होता है साल का जिसमें हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, लेकर आ गई हूँ मैं कुछ छोटी छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो कि हम इन 45 डेज़ में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और उनकी कुछ बहुत अच्छी हैबिट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी पहली जो टिप्स है वो है कि बच्चे को, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो हम कितना भी चाहें कि वो बच्चा जल्दी उठे, पर भैया क्योंकि उनकी छुट्टी है तो वो अपने पूरे फुल मज़े से उठेंगे। होना भी चाहिए भाई, क्योंकि छुट्टियां चल रही तो बच्चों का इतना अधिकार बनता है भाई। जब आप ऑफिस जाते हो तो क्या करते हो? तुरंत उठ जाते हो? नहीं ना, पूरी जो हफ्ते भर की थकान है वो सिर्फ संडे को ही निकलती। तो भाई बच्चों का तो पूरा साल भर में इकट्ठे उनका 45 डेज़ का जो ये वेकेशन है ये मिला, तो वो तो पूरे मज़े लेने वाले हैं। तो पहले क्या होता है कि जब हम कितना भी चाहें कि बच्चा जल्दी उठे तो वो अपने टाइम पे नहीं उठता है, 2-3 घंटे डिले उठता। तो भैया उठने दो। हम भी क्या करते हैं कि बच्चे को इधर क्या कर देते हैं, लेट उठने देते हैं, लेकिन उधर क्या करेंगे हम लोग, बच्चे को जितना इधर लेट होंगे उतना ही उधर और लेट करेंगे। क्यों? जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोएंगे और जल्दी नहीं उठेंगे तो लेट सोएंगे। ये तो डेफिनेटली सभी को पता है। तो हमें क्या करें, तो बच्चा अगर 9 बजे सो के उठ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जितना बच्चे देर तक सोएंगे आप उठ के सुबह अपना काम उतनी ही आराम से कर सकते हैं। अगर बच्चे सुबह ही जल्दी से उठ जाते तो बड़ी भाई किचकिच हो जाती। मेरे घर में तो बहुत किचकिच हो जाती। मैं बच्चों को संभालूं कि अपना काम देखूं, तो भैया इससे अच्छा है कि बच्चे 2 घंटे सो लें, उतनी देर में मैं घर का सारा काम, सफाई, किचन, खाना जो भी है सब कंप्लीट कर लो, फिर आराम से बच्चे उठें तो बच्चों में लगो। अच्छा, बच्चों का इसमें क्या फ़ायदा है कि बच्चे सो लेंगे ना तो फिर वो चिड़चिड़ नहीं करेंगे, क्योंकि देर रात तक जगते हैं बच्चे, छुट्टियां चल रही हैं, आप भी उनके साथ मस्ती करते हो, टीवी देखते हो, तो उनको भी फुल थोड़ा सा एंजॉयमेंट लग रहा है। आने के बाद आप उसको जो भी नाश्ता वगैरह देते हो उसके बाद आप उसको योगा करा सकते हो, क्योंकि योगा आप स्कूल में अभी तक बच्चे करते थे, अब इतने दिनों नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी पर, उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, घर में ही योगा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका भी काम ख़त्म हो गया है, अब बच्चों का टाइम है, तो आप बच्चों के साथ खुद भी योगा कर सकते हो। एक इससे क्या होगा, बच्चे और आपकी जो बॉन्डिंग है वो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, ये तो भाई गजब की चीज़ें हो जाएंगी। एक मन तो दो काज हो जाएगा। तो इससे आपके और बच्चे की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी और बच्चे आपसे कुछ नया योगा, कुछ नई चीज़ सीखेंगे और आप भी अपना आराम से अपने आप को टाइम भी दे पाएंगे और इससे आपका और बेबी का क्वालिटी टाइम भी हो जाएगा। बस यही तो हमें चाहिए था, छुट्टियों के मज़े और काम का काम। अब ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे आपके लेट उठे हैं तो अब भाई सुबह की जो वॉक है वो तो आप करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो सन है ना उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि भैया दरवाजे तक को बंद करके रखना पड़ेगा। अगर दरवाज़ा भी खोला ना तो गर्म हवा उससे इतनी ज़्यादा आती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो भाई बच्चे तो इतने छोटे हैं, इतनी सुबह, मतलब सुबह तो होती है लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है बाहर का। तो हमें क्या करना है, घर को ही पार्क बना दो। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई घर में आप जो इंडोर जो गेम हैं उन सारे गेम्स को आप घर में ही बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए रख सकते हो। जैसे आप कैरम है, चेस है, ये सारी एक्टिविटी वाले जो गेम हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और मेरे बच्चों को तो भैया सांप सीढ़ी और लूडो खेलना इतना ज़्यादा पसंद है, कुछ पूछो। एक तो उनकी एज भी अभी छोटी है, तो अगर आप अपने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग अगर गेम खरीदेंगे तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं,
इस 45 डेज़ में होमवर्क भी बहुत सारा मिलता है। तो होमवर्क कंप्लीट कराने के बाद भी अगर बच्चा आपका शाम को टाइम है या कुछ, तो आप ना इस तरीके की कुछ मैथमेटिक्स की ये कुछ इस तरीके की बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं। ये DS अग्रवाल की बुक है मैथ की, तो आप इस तरीके की बुक भी परचेज़ कर सकते हो अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है ना, रीजनिंग टाइप के, मतलब मैथ से कुछ छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है, और कर्सिव राइटिंग की बुक खरीद सकते हो। इससे बच्चों की जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों का 45 डेज़ में ना हम लोग राइटिंग भी डेवलप करने वाले हैं और मैथमेटिक्स भी डेवलप करने वाले। तो भैया मैं तो अपने बच्चों के लिए इस तरीके की जो बुक्स हैं इनको हमेशा अपने पास रखती हूँ, ताकि जब भी उनको टाइम मिले, उनको कुछ करना हो तो भैया ये दे दो। इसमें बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उन्होंने अपना खोल लिया और बस स्टार्ट हो गए लिखना, क्योंकि जैसा बना हमें वैसे ही पेंसिल चलानी है। एक ही बार बता दिया, उनको कुछ दोबारा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप उनकी राइटिंग स्किल और मेंटल स्किल दोनों ही डेवलप कर सकते हो। अच्छा, थर्ड क्या कर सकते हो, बच्चे अब पार्क दिन में जा नहीं पाए तो शाम को एक अच्छी सी वॉक दिला दो। भाई बच्चे अगर देर तक उठा है सो के, और शाम को आप चाहते हो कि वो आराम से जल्दी सो जाए थक हार के, ज़्यादा और डिले ना करे, अपनी जो टाइम है उसको बढ़ाए ना, तो आप एक अच्छी सी वॉक करा दो, क्योंकि शाम को तो इतना गर्म नहीं होता है और बच्चे आराम से इंजॉय भी करेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि शाम को भाई जाओ, उनको वॉक कराओ एक, और थोड़ा भाई बाहर सैर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैं अपने बच्चों के ऊपर फॉलो करती हूँ और उन पे ये बहुत अच्छी काम भी करती है। सो गाइस, आपके पास अगर कोई ऐसी टिप्स है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।